जय उत्तराखंड वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्रीय खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स। आज खबर श्रीनगर से। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चंडी गांव पौड़ी गढ़वाल में प्रथम जनपदीय सामाजिक विज्ञान महोत्सव 2025 का शानदार आयोजन किया गया और यह विभाग द्वारा पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जो बहुत ही सराहनीय है। जिसमें जनपद के विकास खंड पर आए प्रथम छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूर दराज से आए विकास खंडों के बच्चे भी यहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी प्रतिभा का जौहर यहाँ पर दिखाया। यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया और फर्स्ट सेकंड थर्ड विजेताओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया। जिसमें गतिशील मेडल में पोखड़ा विकास खंड के प्रियांशु प्रथम रहे, रिखणीखाल विकास खंड के दिव्यांशु द्वितीय एवं कलजीखाल विकास खंड की दृष्टि पटवार तृतीय स्थान पर रही। स्तर मॉडल में पावो की आरुषि प्रथम, पोखड़ा की मानसी दूसरे स्थान पर और कलजीखाल के विवेक तीसरे स्थान पर रहे। प्रोजेक्ट में कलजीखाल के अनंत प्रथम, जेरीखाल की साक्षी दूसरे और थैलीसैंड के सिमरन तीसरे स्थान पर रही। क्विज प्रतियोगिता में नीरनाडा की टीम प्रथम रही, जेरीखाल की दूसरे स्थान पर और थैलीसैंड की टीम तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में कलजीखाल विकासखंड का दबदबा रहा। क्विज में नीरनाडा प्राचार्य GS राणा द्वारा बच्चों को पुरस्कृत किया गया। निर्णायक की भूमिका में डॉक्टर नारायण प्रसाद उनियाल, श्रीमती शकुंतला खंडारी एवं कार्यक्रम के समन्वय प्रमोद नोटियाल जी रहे। मंच संचालन जगदीप रावत द्वारा किया गया। विक्रम रावत, विजय भट्ट, महेंद्र सिंह रोहताण की भी यहाँ पर काफ़ी अहम भूमिका रही। यहाँ से देखिए हमारे सहयोगी विक्रम पटवाल की एक खास रिपोर्ट। हम लोग दीप प्रज्वलन कर मां सरस्वती का इस प्रसाद में आह्वान करेंगे और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप एवं प्रशिक्षण संस्थान चढ़ीगांव पौड़ी गढ़वाल में पहुंचा हूं। यहाँ पर आज एक सामाजिक विज्ञान पर प्रतियोगिता चल रही है, जो कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता चल रही है और इसमें विभिन्न ब्लॉकों से बच्चे और टीचर यहाँ पे भाग लेने पहुँचे हैं। तो आप लोगों को आगे दिखाते हैं कि आज की प्रतियोगिता में क्या हुआ और कौन कौन से ब्लॉक प्रथम, द्वितीय और तृतीय है। धन्यवाद। चल रहा है कि जो सामाजिक दृष्टिकोण है, जो सामाजिक हमारी मान्यताएं, सामाजिक मूल्य हैं, उनको सीखने में बच्चा कहीं न कहीं पिछड़ रहा है। उसका प्रोजेक्ट आधारित कि जिसमें बच्चा स्वयं ज्ञान को अर्जित करे और मात्र शिक्षक उसके मार्गदर्शक के रूप में रहे। तो ये कुछ पहलू थे जिसके कारण हम प्रोत्साहित हुए कि इस तरीके का क्रियाकलाप किया जाए। एक पक्ष और है क्योंकि प्राचीन जो हमारी परंपराएं हैं, प्राचीन मूल्य हैं, उन मूल्यों पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो जो सामाजिक विज्ञान है, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये क्योंकि ये पहला आयोजन था, हो सकता है इसमें कमियां रहेंगी। आप उन कमियों को न देखते हुए जो इसकी अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों पर फोकस करेंगे। हमें आप फीडबैक देंगे कि और सुधार कैसे हो सकता है और बेहतर इसमें क्या क्या चीजें शामिल की जा सकती हैं, ताकि आने वाले समय में जजेस हैं उनमें से श्री विजेंद्र भट्ट जी को आमंत्रित करता हूं कि संक्षिप्त संबोधन के लिए, क्योंकि उन्होंने तो श्री जयदीप रावत जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं संक्षिप्त संबोधन के लिए। तो ये हमारा घर है, मतलब जो हमारा आमतौर पर जो जैसे घर होते हैं, तो जो हमारे रेन वाटर होता है, आजकल मौसम मतलब ऐसा हो रहा है कि बारिश कम हो रही है और जून जुलाई के टाइम पर दिक्कत होती है हमको, पानी की बहुत दिक्कत होती है। और हमारे जो किसान होते हैं उनको अति दिक्कत होती है, जो उनको खेती करने के लिए उनको पानी नहीं होता। तो यहाँ से पानी छनेगा और यहाँ पे एक जो टैंक है जिसमें साफ पानी होगा, तो टैंक में हम डालेंगे क्लोरीन की गोलियाँ। क्यों? क्योंकि हमारे जो पानी, बारिश का पानी, उसमें हो सकते हैं कि कुछ जीवाणु हो, मतलब जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो। बेटा आपका नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम आरुषि है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज ग्वालपाड़ा की छात्रा हूँ और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। ये इस मेरे मॉडल का नाम है एकीकृत कृषि यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग।
सर मेरा प्रोजेक्ट। अपना नाम बताओ बेटा। सर मेरा नाम स्वाति है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ और मेरे विद्यालय का नाम शहीद भगत सिंह गुसाई राजकीय इंटर कॉलेज कृष्ण। ये किस विषय में मॉडल बनाया आपने? उत्तराखंड के कास्ट कराम मेरा तो प्रोजेक्ट। प्रणाम, मेरा नाम रविंद्र है, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम GIC खंड है। सर मैंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया। नाम सर मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय चौथा खाल है। मेरे विकास खंड का नाम बीरो खाल है। आपने क्या बनाया? मैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारे सांस्कृतिक विरासत में होने वाली विभिन्न गतिविधियों जैसे परंपराएं, लोकगीत, लोक नृत्य से आपको अवगत करूँगा। मैं आयुष कक्षा 7 का छात्र विकास खंड जैटिखाल से आया हूँ। मेरा अचल मॉडल पॉली हाउस है। तो मेरा नाम साक्षी से विद्यालय राजकीय आदर्श विद्यालय सुमाड़ी जैटिखाल ब्लॉक जैटिखाल। आज पौड़ी जिला में सामाजिक प्रतियोगिता मंच मैं टॉपिक से हमारी विरासत। बेटा आपका नाम? आदर्श रावत। आप कहाँ से आए बेटा? GIC कोड कोर्ट से। तो आपने किस पर मॉडल बनाया? कृषि पर मॉडल मोटे अनाजों का महत्व है। लोग मोटे अनाजों से बाकर फास्ट या मिलावटी खाना खा रहे हैं, जिससे कि बहुत ही हानिकारक होते हैं फास्ट फूड वगैरह। इसलिए ये मोटे अनाज हमारे लिए लाभदायी है, इनसे हमें काफ़ी लाभ होता है। अपना नाम बताओ बेटा। दृष्टि पटवानी। आप कहाँ से आए हो? हम जैटिखाल से। तो आपने प्रोजेक्ट में कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है? मैंने वर्किंग प्रोजेक्ट बनाया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। जी। आप बेटा आपका नाम? सर मेरा नाम मीनाक्षी है। आप कौन सी स्कूल से आए हैं? कहाँ से? मैं GUPS पुलिंदा से कक्षा 7 की छात्रा। तो आप किस प्रकार का मॉडल लाए हैं यहाँ पे? अचल मॉडल। चल मॉडल। अचल मॉडल। अचल मॉडल। अपना नाम बताओ बेटा। राखी। आप कहाँ से आए बेटा? अमोला। तो आपने ये क्या मॉडल बनाया है इसमें? अचल मॉडल सेव अर्थ फॉर फ्यूचर। मेरा नाम युवराज, मैं राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय से गड्डी जमकेश्वर ब्लॉक से आया हूँ। तो आपने किस चीज़ में ये मॉडल सर बनाया? मैंने एक वर्किंग मॉडल बनाया है जिसका नाम सूर्य ग्रहण है। My name is Komal. I read in class 9. My school name is Government High Secondary School Malkut. My block name is Pokhara. तो आपने ये मॉडल अचल है कि चल सब मेरा प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या बनाया आपने? प्रोजेक्ट में हमारी विरासत में बना रखा है गढ़वाल विरासत के। की। जी सर। बेटा आपका नाम? सर माय नेम इज कुमारी सिमरन। आप कहाँ से आए हो? हम अटल राजकीय इंटर कॉलेज चाकीसैन थलीसैन। तो आपने किस चीज़ का मॉडल बनाया? सर मेरी प्रोजेक्ट फाइल है, हम विषय हमारी विरासत। विरासत में। अपना नाम बताइए। सर माय नेम इज़ प्रिंस पेस्ट, मैं GHSS पार्टिसेंट पौड़ी गढ़वाल से हूँ। और मेरे प्रोजेक्ट का जो तात्पर्य या फिर यूज़ है वो है कि मतलब जो हमारे स्टेट्स और उनके कैपिटल्स होते हैं उनको ईजी वे में लर्न करना और एक फ़न एक्टिविटी के साथ लर्न करना जो हमें बहुत समय तक याद हो जाएंगे। जैसे मतलब हम जिस टाइप से वर्किंग मॉडल है तो हम जैसे हमें पता है कि मतलब गुजरात की राजधानी नॉर्मली तो ये गांधीनगर है, बट हमें अगर पता नहीं है तो अगर हम किसी और पर ट्राई करें तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम गांधीनगर पे करेंगे उसको अटैच तो फैन मूव करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक उसी राज्य की और राजधानी है। थैंक यू। ये विकास खंड जैटिखाल। नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम पटवाल। आज सर अपना परिचय दीजिए पहले। मैं जयदीप रावत, सहायक अध्यापक LT सामान्य राजकीय इंटर कॉलेज क्यार्क पौड़ी गढ़वाल। जैसे कि आज यहाँ डाइट में ये सामाजिक विज्ञान की प्रतियोगिता मेरे ख्याल से पहली बार शुरू हुई है, जिला स्तरीय। तो इसको आप किस रूप से देखते हैं? इसमें बच्चों को ने किस ढंग से भाग लिया? जी, ये जो डाइट बॉडी है इसने पूरे प्रदेश में पहली बार ये अभिनव प्रयोग कर रहे हैं कि जो सामाजिक विज्ञान विषय हमारा एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि छात्रों के भविष्य में भी बहुत काम आने वाला है और सामाजिक लगाव से जुड़ाव से है इसका संबंध है। तो उसको एक प्रतियोगिता के रूप में, एक महोत्सव के रूप में हमने इस बार डाइट ने इसको संचालित किया है। और उसी अवसर पर आज यहाँ पर जिला स्तरीय एक सामाजिक विज्ञान महोत्सव हो रहा है, जिसमें कि हमारी एक तो प्रोजेक्ट प्रतियोगिता, चल मॉडल और अचल मॉडल और एक क्विज प्रतियोगिता इसमें रखी गई है।
और आने वाले भविष्य में ये पूरे प्रदेश में इसी तरह से संचालित की जाएगी। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस जनपद में इस डाइट द्वारा किया जा रहा है। सर जैसे कि हमने देखा कि इसमें ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता तो काफ़ी महीनों पहले हो गई, लेकिन जिला स्तरीय होने में थोड़ा टाइम लगा। तो इसकी ये किस कारण हो? दी आपका कहना बिल्कुल सही है। ये ब्लॉक स्तरीय और संकुल स्तरीय प्रतियोगिता बहुत पहले हो गई थी, लेकिन क्योंकि डाइट ने पहली बार किया है तो डाइट में कई प्रतियोगिताएं और कई प्रशिक्षण संचालित हो रहे थे पिछले सत्र में, और ये सत्र का लगभग आखिरी है। तो इसलिए इसके लिए, क्योंकि ये पहली बार होती है, इसको विशेष इसको महत्व दिया जाए, इसलिए इसके लिए एक अलग समय निकाला गया। तो ये थोड़ा लेट हुआ है। इस अगले वर्ष से इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा कि ये सत्र के मध्य में हो और इसकी जो तैयारी हो पहले से तैयारी तो पहले से थी, लेकिन इसका जो प्रतियोगिता संपन्न हो सत्र के मध्य में हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। सर मैं डॉक्टर प्रमोद नोडियाल, प्रवक्ता हूँ डाइट चढ़ीगांव पौड़ी गढ़वाल में। सर जैसे कि आज यहाँ पे सामाजिक विषय की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुई, जो प्रतियोगिता चल रही है और आपने यहाँ पे निर्णय की भूमिका ली, तो आपने किस प्रकार से देखा बच्चों को और बच्चों का कैसे लगा आपको ये प्रोजेक्ट? सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई भी देता हूँ कि आप इस स्थान पे आए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। ये पहला प्रयास है उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान महोत्सव के रूप में, क्योंकि जो सामाजिक विज्ञान विषय है उस विषय को लेकर हमेशा ये विषय उपेक्षित रहा है विद्यालय से लेकर और हमारी सोच तक, लेकिन इस विषय की बहुत बड़ी उपयोगिता है एक राष्ट्र के लिए उपयुक्त नागरिक देने के लिए। और इसके लिए हमने प्रयास किए हैं कि बच्चों में इस तरह की भावनाएं जागृत हो, जिससे उनमें स्थानीय जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, स्थानीय रीति रिवाज हैं, स्थानीय जो हमारी कल्चर है उसको वो आगे भी बढ़ाएं, उसको प्रोत्साहित भी करें। तो इसके लिए जो मॉडल और हमारे प्रोजेक्ट कार्य हैं और साथ साथ विषयगत ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्विज प्रतियोगिता को यहाँ पर रखा हुआ है और ये आयोजन यहाँ पे चल रहा है। सर बच्चों ने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं तो आपको कैसे लगे? मतलब बच्चों ने काफ़ी कोशिश की है सर, ये बच्चों का पहला प्रयास है इस विषय को लेकर, बहुत ही सराहनीय प्रयास है सभी बच्चों का। और इस प्रकार के प्रयास में जो मूल्यांकन है उसमें भी बड़ी जटिलताएं आती हैं, क्योंकि सभी बच्चों ने बेहतर प्रयास किया है। और जो एक तरह से कह सकते हैं हम ग्रास रूट वाली बात है, ग्रास रूट से मेरा आशय है कि बिल्कुल जैसे जड़ी बूटियों वाली बात है, तो बच्चे जड़ी बूटी स्वयं यहाँ पर लेकर आए हैं और इससे और बच्चे ही नहीं बल्कि जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग भी अपनी जो परिवेश है उस परिवेश में मिलने वाली जड़ी बूटियों को भूल गए थे या हमारे संज्ञान में नहीं थी। तो निश्चित तौर पर ये सराहनीय प्रयास है बच्चों का, हमारे अध्यापकों का। उनके प्रयास से बहुत सारे लोगों को ये नई जानकारी अपनी जड़ी बूटियों के बारे में, अपने इन परिवेश में बहुत सारी जो धरोहर हैं हमारी, उनके बारे में देखने को मिल रही हैं। सर धन्यवाद। थैंक यू सर। सर अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम डॉक्टर नारायण प्रसाद उनियाल है और मैं यहाँ पर डाइट में एज ए प्रवक्ता हूँ। जैसे कि आज यहाँ पर सामाजिक विषय पर ये कुछ प्रतियोगिता हो और मॉडल प्रतियोगिता, अन्य प्रतियोगिता हुई, उसमें आपने निर्णायक की भूमिका भी निभाई, तो आपको बच्चों का ये जो वो लगा, मॉडल लगा, वो लगा किस प्रकार से लगा? ये सामाजिक विषय के क्षेत्र में इस प्रकार के महोत्सव को मनाना बच्चों के बीच में, क्योंकि आज तक विज्ञान और गणित में बहुत सारी इस प्रकार के बच्चों की प्रतियोगिताएं होती थी और पहली बार सामाजिक विषय के क्षेत्र में डाइट के द्वारा और इसके जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर नोडियाल के द्वारा एक नवाचारी प्रयास किया गया है। इसमें बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण दिया गया उसका उत्साह देखते ही बनता था, वो आपने भी देखा होगा। बच्चे बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने स्थानीय परिवेश के लेकर के जो प्रोजेक्ट का चुनाव किया है, उन्होंने अचल मॉडल का चुनाव किया है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और बच्चों ने जो प्रस्तुतिकरण देने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, विशेष रूप से जो इसमें मुझे देखने को मिला वो स्थानीय विरासत के बारे में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विलुप्त होती गई हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, तो बच्चों ने उन स्थानीय विरासतों को संयोजित करा, संचित करा और उसको एक लिपिबद्ध करते हुए उसके मॉड्यूल तक उन्होंने प्रदर्शित किए हैं। तो मुझे उनका ये प्रयास बहुत ही अच्छा लगा। और बाकी एनवायरनमेंट के बारे में बच्चों की सोच और कैसे हम जो है आजकल जैसे कृषि, विशेष रूप से बच्चों को ये पीड़ा मुझे दिखाई दी कि उनको आसपास के जो खेती और पलायन दोनों चीज़, जो खेती करना लोग छोड़ रहे हैं
और पलायन गाँव से हो रहा है, उसकी पीड़ा छोटे छोटे मासूम बच्चों के चेहरों पर स्पष्ट दिखाई दी। और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट में इस प्रकार को वर्णित किया है और उन्होंने जो देखा है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो ये प्रयास हैं शिक्षा संस्थानों के द्वारा और उनके शिक्षकों द्वारा, बच्चों के द्वारा, जो हमारी नवी जो ये पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चों के लिए किताबी ज्ञान के साथ साथ एक प्रोजेक्ट के रूप में अपनी विरासत को समझना, उस विरासत को समझना, उसका अध्ययन करना और उसे व्यक्त करना, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक है। और हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो ये नवाचारी प्रयास था उसमें संस्थान सफल हुआ है। उत्तराखंड वॉइस ऑफ माउंटेन्स में आपका स्वागत है। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।